हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 से कम कीमत वाले शेयर की लिस्ट। दोस्तों, इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेनी स्टॉक अंडर 10 रुपीज़, यानी 10 से कम कीमत वाले शेयर के बारे में जो कि आज आप जानेंगे 10 रुपये वाले सस्ते सबसे बेस्ट शेयर कौन कौन से हैं, इसकी पूरी डिटेल विस्तार से। आप पेनी स्टॉक के बारे में तो जानते ही हैं होंगे। यह कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो आपको बहुत ही कम कीमत में ख़रीदने को मिलते हैं। ज़्यादातर पेनी स्टॉक आपको 10 रुपये से 20 रुपये से और 30 रुपये के आसपास मिलते हैं। कुछ पेनी स्टॉक 1 से कम के प्राइस पर भी आपको देखने को मिलते हैं। यामिनी इन्वेस्टमेंट, वर्चुअल ग्लोबल और सच ट्रेडर इत्यादि। लेकिन आज मैं आपको 10 से कम कीमत वाले सस्ते पेनी स्टॉक शेयर के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे आप 2024 के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा 10 से कम कीमत वाले शेयर बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, जिसका प्राइस बहुत कम ऊपर नीचे होता है, फ्लैक्चुएट होता है, क्योंकि ये सभी स्मॉल कैप कंपनी होते हैं, कैपिटल कंपनी होते हैं। अगर देखा जाए तो यह सभी 10 रुपये से कम के शेयर बहुत ज़्यादा वेलेटाइट होते हैं। मतलब कि कभी एक महीने में आपको 100% से ज़्यादा रिटर्न देखने को भी मिल जाता है, कभी कम देखने को। जबकि लार्ज कैप कैपिटल का चार्ट हमेशा कंसिस्टेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप रिलायंस कंपनी या 5 साल का चार्ट देख सकते हैं, मतलब 5 साल के चार्ट वगैरह देख सकते हैं। इनके फ्लैक्चुएट कम होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। जबकि स्मॉल कैप कंपनी का पेनी स्टॉक 5 साल के चार्ट ज़्यादातर नीचे ही जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि जब 10 से कम कीमत वाले शेयर इतने ज़्यादा रिस्की होते हैं तो फिर आखिर लोग इस पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सबसे पहला कारण है कि कम पैसे देकर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीदने का मौका मिलता है। जैसा कि अगर आप 1000 तो पैसे में आप लार्ज कैपिटल का कंपनी शेयर खरीद सकते हैं। जबकि अगर 1000 में आप पेनी स्टॉक खरीदते हैं तो 200 से 500 1000 शेयर भी खरीद सकते हैं। दूसरा, पेनी स्टॉक का प्राइस बाकी स्टॉक की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जबकि लार्ज कंपनियों का प्राइस हमेशा कंसिस्टेंट तरीके से धीमे धीमे ऊपर चढ़ता रहता है। लेकिन याद रहेगा कि पेनी स्टॉक जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकता है। तीसरा, अगर आप किसी स्मॉल कैप कंपनी का भरोसा है और आपको लगता है कि इस कंपनी में भविष्य में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, फिर आप उस कंपनी के भविष्य रिटर्न देखते हैं। ज़्यादातर फ़ायदा आपको कंपनियों में होता है, क्योंकि इसमें आपका पैसा लगता था जब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट में सभी पेनी स्टॉक में निवेश करने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं पेनी स्टॉक्स के थ्रू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, पहली कंपनी का नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी। रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी, इसका मार्केट कैपिटल वैल्यू है 10,284 करोड़ रुपए का। दोस्तों, इसकी शेयर कमी 10 से कम कीमत का सबसे पहला शेयर है रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी। यह एक भारतीय बिजली उत्पादन कंपनी है। कंपनी की स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 6615 मेगावाट की है, जो इसे भारत की टॉप 10 बिजली उत्पादन कंपनियों में बनाती है। कंपनियों के दो प्रमुख परियोजनाएं हैं दोस्तों। फर्स्ट परियोजना है अमरावती थर्मल पावर प्लांट। यह परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी कुल क्षमता 1350 मेगावाट की है, जो बिजली उत्पादन करती है। दोस्तों, दूसरा परियोजना है छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी कुल स्थापित क्षमता जो है 1200 मेगावाट की है कंपनी का। दोस्तों, ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के ना थर्मल पावर के अंदर है, कोल माइनिंग के अंदर है एंड अदर्स कुछ के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। इसका की प्रोडक्ट थर्मल पावर मेन है, 93% का है। थर्मल पावर में ये सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखा है, 93% का। रिवेन्यू इसकी है 13,999 करोड़ का है। प्रॉफिट इसका है लास्ट टाइम 10,330 करोड़ रुपए का। EPS है जो इसका 2.5 है। PE रेशियो है इसका 13.7 है। डेब्ट इक्विटी है 0.57 है। कंपनी की बिक्री कुल मुनाफा में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी की बिक्री 13,999 करोड़ रुपए थी और मुनाफा 1972 रुपए करोड़ का था। रतन पावर के फाउंडेशन मजबूत हैं, कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति है और इसके पास एक मजबूत परिसंपत्ति आधार है। कंपनी की तरलता भी बहुत अच्छी है। रतन पावर कंपनी एक अच्छी तरीके से प्रतिबंध करती है। इसकी मजबूत ग्रोथ संभावनाएं हैं। कंपनी भारत की बढ़ती बिजली मांग से लाभान्वित होने की स्थिति में है। रतन पावर के कुछ जोखिमें निम्नलिखित: कोयला की कीमतों में वृद्धि। कोयला की कीमतों में अगर 200 वृद्धि होती है तो लगातार एक प्रमुख घटक है। कोयला की कीमतों में वृद्धि से कंपनी की लागत बढ़ सकती है और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। सरकारी कंपनियां नीतियों में बदलाव करती है तो सरकार की बिजली नीतियों में बदलाव से कंपनी व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। वैसे तो कोई बदलाव आना को है नहीं, वैसे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी क्योंकि हर एक स्टेट को बिजली बहुत काफ़ी मात्रा में चाहिए होंगी। कुल मिलाकर रतन पावर एक अच्छा निवेश विकल्प है। कंपनी के पास मजबूत फंडामेंटल और इसके मजबूत विकास संभावनाएं हैं। दूसरी कंपनी है दोस्तों GTL इंफ्रास्ट्रक्चर। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर 10 से कम के शेयर की लिस्ट में दूसरे शेयर है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कंपनी टेलीकॉम टावरों, बिजली संचार और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लगी हुई है। कंपनी की दो प्रमुख उत्पादन श्रेणी है। टेलीकॉम टावर है दोस्तों, कंपनी भारत में 40,000 से अधिक टेलीकॉम टावरों का मालिक है। और बिजली संचार कंपनी बिजली संयंत्रों और ग्रिडों के लिए संचार उपकरण प्रदान करती है। दोस्तों कंपनी के कुछ डिटेल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टेलीकॉम टावर है, पावर टर्मिनेशन है, अन्य अदर इक्विटी में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी है। मजोर प्रोडक्ट्स जैसे टेलीकॉम में मिजोर जो है इसका मतलब मेन काम है जो टेलीकॉम टावर में है, 75% का हिस्सेदारी है दोस्तों। इसकी रेवेन्यू है 11,802 करोड़ रुपए का 22-23 में। इसका प्रॉफिट हुआ था 1,028 करोड़ रुपए का 22-23 में। लोन इस पे था 13,267 करोड़ रुपए का। EPF है जो 1.37% का है। PE रेशियो 11.5 का है। डेप्ट इक्विटी 1.15 का है। दोस्तों डेप्ट इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। तो इस